दोस्तों, अगर आपको दिया हुआ बीम एक एंड से फिक्स्ड है और दूसरे एंड से ओवरहैंगिंग है, इतना ही नहीं, उस बीम में अगर एक हिंज पॉइंट दिया है तो उस बीम का एसएफडी बीएमडी कैसे ड्रॉ करना है पता करेंगे आज के लेक्चर में। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, जिस बीम की मैं बात कर रहा था वो बीम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है, ड्रॉ एसएफडी बीएमडी फॉर द गिवन बीम। ये गिवन बीम इस प्रकार है, एक एंड इसका फिक्स्ड है और दूसरी जगह पे ये पोर्शन डी ई जो है ओवरहैंगिंग है। और यही नहीं, ये बी पॉइंट जो दिख रहा है ना आपको, इसमें हिंज दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में एसएफडी बीएमडी कैसे ड्रॉ करना है, बहुत इजी रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो चाहे कुछ भी हो जाए बीम में, सब लोड पॉइंट लोड के फॉर्म में ही होने चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, जो दिए हुए पूरे यूडीएल है इनको पॉइंट लोड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों, मुझे पता है बहुत सारे लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं ये यूडीएल को ही लेके, ये कन्वर्जन विन्वर्जन नहीं करते हैं। बट दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिनको जमता है वो कर लीजिए, बट मैं चाहता हूँ कि जिसको कुछ भी नहीं पता है एसएफडी बीएमडी का, उसको बेसिक से बताया जाए। इसके लिए मैं हर एक स्पैन, मतलब ए बी का यूडीएल पॉइंट लोड में, बीसी का यूडीएल पॉइंट लोड में, ऐसा ही करके बताने वाला हूँ, क्योंकि सबको इजी ये समझ जाएगा। बट जिनको इससे भी ज़्यादा फास्ट आता है वो डायरेक्टली जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वापस आइए। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्जन किया हुआ है। देखिए, पहला जो ए बी का स्पैन है 2 मीटर का है, उसके ऊपर यूडीएल इंटेंसिटी 20 किलो न्यूटन पर मीटर की है। तो 20 इंटू 2 40 हो गया। तो 40 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड एक्ट कहाँ पे होगा, पोर्शन ए बी के हाफ पे, मतलब 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर। वैसे ही सेम पोर्शन बीसी की बात करें तो 20 इसका क्या है, यूडीएल इंटेंसिटी है, इंटू 1 किया तो 21 20। अभी एक्ट होगा बीसी के मिडल पे, यानी 0.5 मीटर इधर 0.5 मीटर इधर। सेम इधर भी किया है। सीडी पोर्शन के लिए 1 मीटर स्पैन है, वहाँ पे 20 इंटू 1 किया तो 20 किलो न्यूटन पॉइंट लोड हुआ। फिर वो 0.5 इधर 0.5 इधर, मिडल पे एक्ट हो रहा है। सेम डी पोर्शन पे, ये बता दिया मैंने। अब जाके आप क्या कर सकते हो, ये जो आपके रिएक्शन है वो ड्रॉ कर सकते हो। कैसे करना है बता देता हूँ। देखिए, जब भी आपको फिक्स सपोर्ट रहता है ना, वहाँ पे 3 रिएक्शन आते हैं। पहला एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल और तीसरा एक मूवमेंट। ऐसे 3 चीज़ें आती है। तो हमने देखा ये ऊपर जा रहा है, एच ए हमने हॉरिजॉन्टली माना। बट एक चीज़ याद रखना, हॉरिजॉन्टल कोई और एक हाथ भी फोर्स नहीं है। तो आप डायरेक्टली ये जो हॉरिजॉन्टल एच ए है ना, इसको मिटा सकते हो। मिटा दिया। अब देखिए, ये जो मूवमेंट एट ए है और वी है, इतना ही बचा। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टेप 1 में करते क्या है दोस्त। स्टार्ट से लेकर एंड तक लेक्चर के ज़रूर बने रहना ताकि आपको समझ आ जाए। देखो, स्टेप 1 क्या कहते हैं कि भाई साहब, आप जिस भी कंडीशन में हो सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करो। ये बेसिक फंडा है। अब रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जब भी कभी आपको हिंज पॉइंट दिया रहेगा ना ऐसा वाला, तो उसका इस्तेमाल करना है। देखिए, हिंज पॉइंट का मतलब होता है वहाँ पे मूवमेंट 0 होती है। अब देखिए, ये जो है बी पॉइंट, इसको बी पॉइंट लिखते हैं। ये जो है ये सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है और ये ई है। तो बी पे मूवमेंट 0 होगी। ये देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं हम, मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसी कंडीशन का हम यूज़ करेंगे और बी पे मूवमेंट निकालने के लिए राइट साइड कंसिडर करेंगे, अप्लाइंग द हिंज पॉइंट टू राइट पोर्शन, है ना। आप राइट पोर्शन कंसिडर करके यहाँ पे मूवमेंट निकालेंगे। देखिए, साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर आप रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे हो तो क्लॉकवाइज कोई मूवमेंट होगी तो उसको पॉजिटिव लेना। कई बुक्स में क्लॉकवाइज को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है।
तो यहाँ पे आपका साइन कन्वेंशन पक्का होना बहुत ज़रूरी है, तो वो लिखिए जो भी आपका साइन कन्वेंशन रहेगा। अभी के लिए तो मैंने ये बताया, यही फॉलो करो। देखिए समेशन ऑफ मोमेंट एट बी, अब ये जो 20 किलो न्यूटन है ये क्या कर रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है। याद रखना और एक चीज़, आप पोर्शन बी के लिए अप्लाई कर रहे हो, हिंज पोर्शन बी, गलती से भी लेफ्ट में मत आना, गलती से भी। ओके, पहला 20, ये क्या कर रहा है क्लॉकवाइज। तो अभी देखिए क्लॉकवाइज है तो +20 इंटू डिस्टेंस 0.5, गॉट इट। उसके बाद ये 50 है, 50 इंटू 1, अगेन क्लॉकवाइज है यानी +50 इंटू 1। फिर उसके बाद ये फोर्स है 20, क्लॉकवाइज है तो +20 इंटू ये डिस्टेंस कितना हुआ 1.5 मीटर यानी 1.5। फिर इसके बाद ये आर डी है, आर डी क्या कर रहा है, इस पॉइंट को उल्टा घुमा रहा है यानी -RD इंटू ये 1 ये 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 हुआ। शांति से देखते जाइए क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आर डी हो गया, बचा एक फोर्स 20, ये अगेन क्लॉकवाइज, इसके लिए +20 इंटू ये डिस्टेंस कितना है देखो 1 2 और ये 0.5 यानी 2.5, गॉट इट। अब ये सब में अगर आप देखा जाए ये =0 रहेगा, केवल एक ही अननोन है आर डी, तो आपको आर डी मिल जाएगा। फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 20 इंटू 0.5 मतलब 10 होगा, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्लस ये 50 है ना, प्लस ये 20 इंटू 1.5 मतलब 30। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप लोग एज इट इज़ वैल्यू पुट कर सकते हो। आर डी की जगह एक्स पुट कर देना, अल्फा एक्स इंटू 2 चाहिए तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद प्लस 20 इंटू 2.5 मतलब 50, ओके, इज इक्वल टू 0। अभी शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू कितना आएगा 70 आया रे दोस्तों, कितना आया, आर डी इज इक्वल टू 70 किलो न्यूटन। यहाँ पे कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, अविनाश सर आपके साथ बड़े बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात नोट कर लीजिए। अब देखिए आर डी आपको मिल गया, कितना है, आर डी के नीचे लिखता हूँ ना 70 है ना। अब वी ए खाली बचा है, कौन सा, वी ए। अब वी ए कैलकुलेट करने के लिए एक आप दिमाग लगा सकते हो, ऊपर जाने वाले फोर्सेस के एडिशन इज इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस के एडिशन। कैसे करेंगे, उसका इक्वेशन का मतलब होता है समेशन Fy इज इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। अब ऊपर कौन कौन जा रहा है, वी ए जो नहीं पता है, प्लस दूसरा आर डी एक ऊपर जा रहा है जो 70 है, इज इक्वल टू नीचे कौन कौन आ रहा है, देखिए 40 + 20 60, 60 + 50 110, 110 + 20 130, 130 + 20 150, है ना। अब देखिए ये 70 उधर माइनस करेंगे तो हमें वी ए मिल जाएगा 80 किलो न्यूटन। कितना इजी है, बहुत इजी है। जैसे ही वी ए मिला 80 लिख लो, बात ख़त्म। अब यहाँ पे आपने क्या किया, वी ए और आर डी निकाल लिया। अब ये रिएक्शन जो है कहीं कैलकुलेशन में नहीं आता है, मोमेंट एम ए, बट फिर भी आप क्या करो, इसको निकाल लो, कोई इशू नहीं है। पहले कैसे आपने यहाँ पे बी हिंज पकड़ के बी पोर्शन लिया था ना, सेम आप अभी बी ए पोर्शन ले सकते हो। हिंज पोर्शन बी ए चाहिए तो क्लियरली लिखता हूँ मैं, हिंज पोर्शन बी ए, ठीक है। इसको ना
रेड कलर के इसमें रखता हूँ ताकि आपको नोट्स जब भी लिखोगे समझ में आएगा कि सर ने किया क्या है। देखिए अगर आप हिंज पोर्शन बी ए कंसिडर करेंगे तो अगेन मोमेंट एट बी 0 ही रहने वाला है। तो इस सिचुएशन का फायदा उठाते ना, लेफ्ट साइड कंसिडर करो। अब देखिए नीचे जाने वाले फोर्सेस के कारण या फिर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये लिया है ना हमने, वही कंसिडर करते हैं। अगर बी पे इसने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दी तो नेगेटिव आएगी। तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए माइनस फोर्स 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सीधा एक VA नाम का रिएक्शन दिखाई देगा। वो क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। इसके लिए प्लस, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए प्लस 80 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम बी 2 है। ओके, अब एक चीज़ को भूलना मत, लेफ्ट साइड कंसिडर किया है ना आप लोगों ने, किया है सर। अब यहाँ पे ये जो आपको MA दिख रहा है ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आपने कंसिडर किया है, बरोबर। ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में मूवमेंट जा रही है ना, ऐसा। तो इसको -MA बोल दो, जो पता नहीं है, इज इक्वल टू 0। गॉट इट। सब कुछ हमने कंसिडर किया। अभी कैलकुलेशन करते हैं। केवल MA अननोन है, आपको वैल्यू मिल जाएगा उसका। देखिए ओरल कैलकुलेशन हो जाएगा। ये -40 है, ये +160 हो जाएगा, +160 और -40 120 हो जाएगा। तो ये 120 इधर, ये देखिए 120, और ये -MA था, ये -MA वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी MA इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 120 किलो न्यूटन। देखिए अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, वही मसला है, इतनी कंजूसी करनी पड़ रही है, एक साथ लिखना पड़ रहा है। कृपा दृष्टि बने रहे, आप लोग अच्छे से फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। एक ना एक दिन अपन ज़रूर डिजिटल बोर्ड लगा देंगे। ठीक है, MA मिल गया, हम संतुष्ट हो गए भाई साहब। क्यों? तीनों रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी बड़े इत्मीनान से चलेंगे हम स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या है भाई साहब? स्टेप नंबर 2 है शियर फोर्स का कैलकुलेशन, जो हमें बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। शियर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, ब्राइटनेस चेक किया जाए, क्योंकि बाहर की धूप जैसे आती है जाती है, काले गोरे हम दिखते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये बस दिखना चाहिए। ओके, अब देखते हैं शियर फोर्स कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अब आप सभी को पता है कि बीम पे चलने की तकनीक, समझ रहे हैं ना। हम अपना जर्नी इधर से शुरू करते हैं और इधर ई के राइट में आके रुकते हैं। तो शियर फोर्स हर पॉइंट के लेफ्ट राइट पे निकालना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले वो लिख लेते हैं। देखिए शियर फोर्स ए का लेफ्ट इज इक्वल टू शियर फोर्स ए का राइट इज इक्वल टू, अगला पॉइंट है बी। अब देखिए ध्यान से इसको, ये जो है शियर फोर्स एट बी ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये हिंज पॉइंट है, इसका लेफ्ट राइट मत करो। आगे चलते हैं। शियर फोर्स सी का लेफ्ट, शियर फोर्स सी का राइट, सी का लेफ्ट सी का राइट। अगला पॉइंट है डी, शियर फोर्स डी का लेफ्ट, शियर फोर्स डी का राइट। गॉट इट। लास्ट पॉइंट शियर फोर्स ई का लेफ्ट, शियर फोर्स ई का राइट। गॉट इट। खत्म। यहाँ पे आपने सब पॉइंट मेंशन किए। शुरू करते हैं फटाफट। ए के लेफ्ट में कोई बीम पोर्शन नहीं है, 0 किलो न्यूटन। प्रीवियस आंसर अगले इसमें लिखो। ए के लेफ्ट से ए के राइट में जा रहे थे। अब ध्यान दे के सुनना, जब भी आप शियर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो ना मेरे दोस्त, तो केवल फोर्सेस ही कंसिडर करो, उसमें ये मूवमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखना इसको। देखिए ए के लेफ्ट से ए के राइट में जा रहे थे, मतलब यहाँ से यहाँ, तो ये सफ़र में एक फोर्स ऊपर जाता हुआ दिखा 80,
तो ऊपर जा रहा है तो इसको प्लस करो ना भाई साहब, तो ये आ जाएगा 80 किलो न्यूटन। वही आंसर अगले इसमें छापो। छापने की कला आप लोगों के पास इतनी अच्छी है ना, वो आपको जचेगा ये मेथड, ठीक है। शियर फोर्स एट बी निकाल रहे हम। देखिए ए के राइट से आप जर्नी करते करते ऐसे बी पे आ गए, तो आपको पता चला कि एक फोर्स नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने वाला फोर्स आपको माइनस करना पड़ता ना दोस्त। ये हो गया 40 किलो न्यूटन। कितना इजी है, बहुत इजी है। प्रीवियस आंसर इसमें एज इट इज छापो, फिर बी के लेफ्ट से सी के लेफ्ट में जा रहे हो, मतलब बी से सी के लेफ्ट में, ये बी पॉइंट से सी का लेफ्ट यहाँ पे। जब आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे थे, एक फोर्स नीचे जा रहा है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस, तो ये आंसर बन जाएगा 20 किलो न्यूटन। ये छापो, अगले इसमें छाप दिया। सी के लेफ्ट से सी के राइट में जा रहे हो, ये देखो सी का लेफ्ट है, ये यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो 50 किलो न्यूटन और एक नीचे गया। जब नीचे कोई फोर्स जाता है तो उसको माइनस करते हैं ना बेटा इसमें से, है ना। 20 माइनस 50, इतना अच्छा आपका मैथमेटिक्स है कि आपने सीधा लिख दिया -30 किलो न्यूटन। बड़ी गजब बात है, कितना क्विक कैलकुलेशन हो रहा है। खुश रहो, खुश रही हो। डी का लेफ्ट, देखिए पिछला आंसर एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी। अब देखना सी के राइट से डी के लेफ्ट में, राइट से डी के लेफ्ट में। अब यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो, एक फोर्स और नीचे जा रहा है, तो इसको करेंगे हम माइनस, कितना है 20, तो ये हो गया -50 किलो न्यूटन। गॉट इट। अब डी के लेफ्ट से डी के राइट में जाना, तो पहला आंसर एज इट इज़ लिखो, डी के लेफ्ट से डी के राइट में। देखिए ये लेफ्ट है, डी का ये राइट है, यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो ये आर डी ऊपर जा रहे हैं ना, 70 ऊपर जा रहे हैं तो दोस्त प्लस होगा वो, तो ये आंसर आया 20 किलो न्यूटन। प्रीवियस आंसर छापो ना मेरे दोस्त, इधर छाप लिया, इसी में तो माहिर हो आप, है ना। ठीक है, अभी डी के राइट से ई के लेफ्ट में, डी के राइट से ई के लेफ्ट में। अब यहाँ से जर्नी आपने यहाँ पे शुरू की तो एक और नीचे गया, जो 20 है नीचे जा रहा है, इसके लिए -0 किलो न्यूटन। कभी कभी फ्लो में मैं इतनी ऊंचे आवाज़ में बात करने लगता हूँ, आजू बाजू वाले कहीं परेशान ना होते होंगे, क्या पता, ठीक है, बट आवाज़ धीमे रखने की कोशिश करेंगे हम। ई का लेफ्ट टू ई का राइट, देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ पे कोई फोर्स ना नीचे आया ना ऊपर गया ई पे, तो इसको एज इट इज लिखो ना 0 किलो न्यूटन। दैट्स इट दोस्त, शेयर फोर्स का कैलकुलेशन मिले हैं, तो बड़े आसान तरीके से हम क्या करेंगे, अभी इसको एसएफडी में तब्दील करेंगे, एसएफडी ड्रॉ करेंगे। चलिए कैसे ड्रॉ करते देखते हैं। मैं यहाँ पे एक बीम लाइन बना रहा हूँ। ओके, चलिए बना लेते हैं यहाँ पे बीम लाइन। देखिए एसएफडी तो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, बट बीएमडी आप खुद ड्रॉ कर सकते हो, मुझे पूरा यकीन है। पॉइंट ए बी सी डी ई, एक रूल पता है आपको, शेयर फोर्स के ए एल और ए आर, मतलब ए के दोनों वैल्यू इसी लाइन पे, बी के दोनों वैल्यू इसी लाइन पे। ये आप समझदार हो, ये ड्रॉ करोगे। चलिए पॉइंट को मार्क करते हैं। ए का लेफ्ट 0 है, ए का राइट भी इसी लाइन पे करना है, 80 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट लेते हैं 80 वाला, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट पे कितना है रे, 40 है, +40 है तो लाइन के ऊपर ही आएगा। चलिए इधर 40 लिखा, 40 किलो न्यूटन। उसके बाद ये देखिए बी हो गया, सी का लेफ्ट 20 है, 20 है मतलब और थोड़ा नीचे, ठीक है। सी का राइट -30 है, तो ये चला गया नीचे, माइनस है इसके लिए बीम लाइन के नीचे, ये जो लाइन है इसके नीचे। बहुत बढ़िया। सी का राइट यही तो था -30, फिर डी का लेफ्ट -50 है, मतलब और थोड़ा नीचे, इधर 50, गॉट इट। फिर उसके बाद डी का राइट +20, मतलब इसी लाइन पे यहाँ पे चला गया, गॉट इट। फिर ई का लेफ्ट 0 और ई का राइट भी 0, मतलब इसी पे आएगा। तो अभी इनको ज्वाइन करना है खाली। देखिए ज्वाइन करते समय सीक्वेंस, ए का लेफ्ट टू ए का राइट, फिर बी
बी का फिर सी के लेफ्ट में, सी का लेफ्ट का सी के राइट, यही सीक्वेंस में जाना है। जैसे कि ए का लेफ्ट मैंने ज्वाइन किया ए के राइट से, फिर ए का राइट ज्वाइन किया बी से, फिर बी ज्वाइन किया सी के लेफ्ट से, और सी का लेफ्ट ज्वाइन किया सी के राइट से, फिर डी के लेफ्ट पे, फिर चले गए डी के राइट पे, और ये ई का लेफ्ट और राइट यहीं पे था। इसी के साथ आपका एसएफडी ड्रॉ करके हो गया। ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, अगेन ये है पॉजिटिव। कितना मज़ा आ रहा है आप लोगों को, बहुत मज़ा आ रहा होगा। 10 मार्क्स की बात है, 10 मार्क्स आपके पुख्ते हो जाएंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हो गया। अभी खाली बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन बचा है, वो भी करके दिखाता हूँ। स्टेप 3 बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अब कैसे करते हैं बेंडिंग मोमेंट? देखिए, हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना ज़रूरी है। अब देखना, ए पे कुछ ना कुछ मोमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है। ई जो है ना, ये एंड सपोर्ट, मतलब सपोर्ट ही नहीं है, फ्री एंड है। इसके लिए मोमेंट एट ई 0 आएगा। और दूसरी चीज़, बी हिंज है, इसके लिए मोमेंट एट बी 0 आएगा। गॉट इट? अब बचे कौन से पॉइंट? ए सी डी, हाँ 3 ही पॉइंट बचे। अब देखना, ए पे मोमेंट निकालते हैं। सबसे पहला मोमेंट एट ए, तो ऑब्वियसली इधर आपको लेफ्ट कंसिडर करने का कोई चांस ही नहीं है, राइट साइड सीधा कंसिडर करना पड़ेगा। और आपको नोटेशंस पता है, साइन कन्वेंशन, ऊपर जाने वाले फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट पॉजिटिव, नीचे आने वाले फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट निगेटिव। दैट्स इट, मामला रफा दफा कर दो। अगर किसी ने उल्टा किया तो भी चलेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, बस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ए पे, ठीक है, ए से हम शुरू कर देते हैं। देखिए, ये साइड से शुरू करते हैं। पहला फोर्स 20 है। अब ये क्या कर रहा है? नीचे जा रहा है। इसके लिए है ये 20 माइनस होगा, -20 इंटू डिस्टेंस कितना है इसका इधर से, ये देखिए इधर तक 2, ये 3, ये 4 और ये हाफ यानी 4.5, 4.5। गॉट इट? उसके बाद एक्चुअली इसमें और एक ऑप्शन था, पूरा यूडीएल भी कंसिडर कर सकते थे, बट हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया ना, तो स्टेप वाइज चलते हैं। पहला फोर्स के कारण मूवमेंट हो गई, दूसरा फोर्स है 20 अगेन, बट ये भी नीचे जा रहा है, तो हम इसको -20 कहेंगे इनटू। अब देखिए, इस 20 का डिस्टेंस फ्रॉम ए, ये 2, 3, 3.5 है ना, 3.5, 3.5। अब ये 20 हो गया। यहाँ पे देखिए आर डी जो है क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको प्लस लेंगे 70। ये सीक्वेंस में हमने आर डी को भूल जाता है कभी कभी, तो ये 70 ऊपर जा रहा है। इसका डिस्टेंस देखिए 2, 3, 4 इंटू 4। गॉट इट? आहिस्ता आहिस्ता जाइए, पेशेंस बने रहने चाहिए। ये 20 कंसिडर कर लिए, अभी 50 की बारी है। ये नीचे जा रहा है, इसके लिए -50 इंटू डिस्टेंस कितना है, 2 और 1, 3, 50 इंटू 3। फिर अगला फोर्स है 20, ए से डिस्टेंस उसका 2 और ये हाफ, -20 इंटू 2.5। ठीक है, ओके। उसके बाद ये 40, तो अब ये 40 की बात करें तो ये भी नीचे जा रहा है, इसके लिए -40 इंटू 1। गॉट इट? आई बात समझ में? अब देखिए, ए पे ही मूवमेंट निकाल रहे हैं ना हम, ए की मूवमेंट अब पता चल जाएगी कितनी आ रही है। कैलकुलेशन बड़े तेज़ी से करना पड़ेगा। पहला देखिए, ये है -20 इंटू 4.5, फिर उसके बाद -20 इंटू 3.5, फिर है +70 इंटू 4, फिर है -50 इंटू 3, फिर है
20 इंटू 2.5, फिर है -40, तो आंसर आया -120। देखिए दोस्तों, मोमेंट एट ए कितना मिला, -120 किलो न्यूटन मीटर। गॉट इट। ए का मसला खत्म। अभी सी और डी बचा है। सी पे मूवमेंट लेते हैं। मूवमेंट एट सी, जब आप सी पे मूवमेंट निकाल रहे हो तो राइट साइड कंसिडर करिए, इसका राइट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये पूरा मूवमेंट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसके लिए राइट साइड कंसिडर करेंगे। देखिए इधर से शुरू करते हैं। पहला फोर्स 20 नीचे जा रहा है, इसके लिए -20 इंटू, ध्यान देना इस 20 का डिस्टेंस फ्रॉम सी लेना है, क्योंकि मोमेंट एट सी ले रहे हो ना, इसके लिए। देखिए ये 1 है और ये आधा, मतलब 1.5। डन। दूसरा RD ऊपर जा रहा है, इसके लिए प्लस RD कितना है 70, और इस RD का डिस्टेंस फ्रॉम सी 1 मीटर, इसके लिए मल्टीप्लाइड बाय 1। चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे, मैं मेरा पेशेंस नहीं छोड़ रहा हूँ, आप भी बने रहना, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है वैसे, दाद देनी पड़ेगी, आप लोग टिके हो। चलिए RD के बाद एक ही केवल फोर्स बचता है मेरे दोस्त, 20, वो नीचे जा रहा है, इसके लिए -20 इंटू इसका डिस्टेंस 0.5। गॉट इट। अब ये 50, ये तो केवल सी पे ही लग रहा है ना, उसी पॉइंट पे लग रहा है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मोमेंट एट सी पता कर लीजिए, है ना, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। चलिए -20 इंटू 1.5 +70 इंटू 1 -20 इंटू 0.5। कभी कैलकुलेशन में गलती हो गई तो बता देना भाई साहब। 30 आया मेरा, 30 + 30 किलो न्यूटन मीटर। गॉट इट। अभी एक ही बचा है, डी। बने रहिए, एक लास्ट मोमेंट है डी का राइट कंसिडर करिए, एक ही फोर्स है, वो भी नीचे जा रहा है, इसके लिए माइनस फोर्स है 20 और उसका डिस्टेंस 0.5, तो मोमेंट एट डी -10 किलो न्यूटन मीटर। और ठीक, इससे आपको करना क्या है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है, ABCDE। भली बात ही जानते हो कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, आपको आ जाएगा। देखिए B पे 0, E पे 0, पॉइंट को प्लॉट करना है। A पे -120, मतलब ये नीचे की तरफ होगा, है ना, माइनस वैल्यू है, इसके लिए नीचे की तरफ। फिर उसके बाद D पे -10 है, मतलब ये भी नीचे आएगा, किलो न्यूटन मीटर। गॉट इट। सी का खाली पॉइंट प्लॉट करना बाकी है। सी पे 30 है, +30, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, 30 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता, पहला ए को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करोगे ना, तो ऊपर यूडीएल है, इसके लिए यहाँ पे आएगा। अब ये मुझे नहीं लगता थोड़ा अच्छा आएगा डायग्राम, ये पैराबोलिक कर्व होना चाहिए, क्योंकि स्पेस बहुत कम छोड़ा है मैंने। आप समझदार हो, आप अच्छा निकालोगे। पैराबोलिक कर्व। फिर बी से सी पूरा बॉडी पे बीम के क्या है, यूडीएल ही है, तो जो भी डायग्राम बनेगा वो कर्व ही बनेगा, ठीक है, ऐसा पैराबोलिक कर्व ही बनेगा। फिर इधर से इधर और फिर इधर से इधर। सो दैट्स इट। ये रही आपकी BMD। ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। आपको अगर वीडियो समझ में आया कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे थैंक्स का बटन है, ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।